मैंने उससे 4 माह का बेटा छीन लिया और उसे मेके छोड़ाया। दरअसल मैं घर वालों के रोज रोज के तानों से तंग आ चुका था। तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। आखिर तुम क्या करती हो सारा दिन? बर्तन, कपड़े, घर की सफाई तो काम वाली कर जाती है, लेटी ही रहती हो। इसके जाने के बाद आज मेरी पहली रात का आगाज था। मेरे पहलू में कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। हाँ, मेरा बेटा जरूर था, जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुलाया था। आप समझे नहीं, दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं तफसील से जानना चाहता हूं। मैं उठा और किचन में गया। फीडर को साबुन से धोकर मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, फीडर को उबाला, फिर दूध बनाने के लिए पानी नीम गर्म किया और इसमें पाउडर डाला। तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं इसे कंधे से लगाकर थपकता रहा ताकि वह दूध हजम हो सके। फिर इसका पैम्पर तब्दील करने के लिए इसे लिटाया तो मालूम हुआ कि बच्चे ने पाखाना किया हुआ है। इसे बाथरूम ले जाकर साफ करके वापस आया तो इसने दूध की उल्टी कर दी। मैं जल्दी से रुमाल को उठाने के लिए लपका। खैर, इसको पैम्पर दोबारा लगाया और बाजुओं में झूला कर सुलाने लगा। दूध उबाल कर इसे ठंडा किया और फ्रिज में रख दिया। वो होती तो मिल्कशेक बनाकर मेरे हाथ में थमा देती, लेकिन अब इतने झमेलों में कौन पड़े। अभी अपनी रोटी पकाकर खा लूंगा, लेकिन आटा अभी तो वो गूंदना पड़ेगा। शुक्र है सालन तो पका पड़ा है, बस कटोरी में डालकर ओवन का बटन ही दबाना है। मैं जरा बेड से बिखेरा उठा लूं। पैम्पर, वाइप्स, खिलौने, फीडर, शीट्स को इनकी मखसूस जगहों पर रखा और रोटी नहीं। सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी तो इस्त्री करने हैं। मैं लगा कपड़े इस्त्री करने। अभी शर्ट प्रेस की थी कि बेटा रोने लगा। अब की बार मैंने इसको झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे को सुलाया और एक रेस्टोरेंट पर कॉल करके खाना डिलीवर करने का ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवालों में खाना खत्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बेटा उठ गया तो खाना यूं ही पड़ा रह जाएगा। दोबारा गर्म करने के लिए भी टाइम चाहिए और मुशक्कत भी। मुझे उकताहट होने लगी। घड़ी 11 बजा रही थी। मैं बिस्तर पर ढैसा गया। सायरा, वो चादर ही अलमारी से निकाल दो, मैं ओढ़कर सोना चाह रहा हूं, लेकिन नहीं, अब खुद ही उठकर लेनी पड़ेगी। अब मैं ये सोच ही रहा था कि यूपीएस भी जवाब दे गया। पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि गर्मी के सबब मेरा बेटा जाग जाता और चिल्लाने लगता, मैंने बेड से छलांग लगाई और झट से दस्ती पंखा अलमारी से निकाल लिया। मैं इसको पंखा झुलाने के लिए बैठ गया, साथ साथ नींद की शिद्दत से खुद भी झूलने लगा। 12 बजे बिजली आई और मैं फौरन ही सो गया। 2 बजे बेटे के रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। इसे भूख लगी हुई थी। मैं सुस्ती से उठा और इसे डिब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। इसके बाद बेटा कब जगा और कब तक रोता रहा मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता जब सुबह 8 बजे आंख खुली तो वो रो ही रहा था और इसके पैम्पर से मवाद निकलकर बेडशीट में जज्ब हो रहा था। जल्दी से उठा, पैम्पर तब्दील किया, दूध पिलाया, बेडशीट को धोया और एक धुली हुई बेडशीट बिछाई। 9:15 हो चुके थे। नाश्ते में जो मैं दही खाता था वो सायरा घर में बना लेती थी। पता नहीं किस पहर बनाती थी। मैंने चाय बनाने की गर्ज से सास पैन में दूध अंडेला और सोचने लगा, कौन सा वक्त था जब सायरा मसरूफ नहीं होती थी। मेरी खदमत में भी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ वही 3 काम तो न थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफी था, इसको थकन से चूर करने के लिए, लेकिन वो मुझे वक्त पर खाना देती। मैं थक जाता तो मुझे दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती और मेरी दिलजोई करती। मैं कारोबारी मामलात में कश्मकश में पड़ जाता तो वो मेरा हौसला बंधाती। मैं सोचों में गुम। दूध उबलकर शेल्फ पर आ चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा। तुम करती क्या हो सारा दिन? वाह, तुम्हारा जिस्म क्यों दर्द करने लगे? कौन सा पहाड़ डाया है तुमने? और वो पहलू बदल लेती। शायद मेरे तंजिया जुमलों पर आंसू बहाती होगी, पर मैं जालिम इंसान, कहाँ परवाह की कभी। कुछ देर बाद खुद ही साइड बदलकर मेरे चेहरे पर झुक जाती और कहती कि आई लव यू। तो मैं जवाबन मुस्कुरा देता। वो इसरार करने लगती, नहीं, आप आई लव यू टू बोलें। मुझे इसकी शरारतें याद आने लगी। सुबह के 10 बज रहे थे और काम पर नींद ना पूरी होने की वजह से छुट्टी मारी और वो सब अपने अपने कमरों में मशगूल थे। जो अभी कल ही मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। किसी ने मुझे चाय का एक कप भी बनाकर देने की जहमत नहीं की।
मैंने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी इन रास्तों पर दौड़ा दी जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए सायरा के साथ जोड़ने वाले थे। वहां पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और वो हमेशा की तरह बड़ा दिल करके चली आई। कारीन, शादीशुदा हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है, सबका हक आप पर है, सब आपको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन आप पर आपकी बीवी का हक भी है। इसको टाइम दे, इससे पूछें, इसकी दिलजोई करें। सारा दिन बगैर मजदूरी के बिना लालच आपकी, आपके बच्चों की, आपके खानदान की वो खिदमत करती रहती है और बदले में इसे क्या मिलता है ये सब आप जानते हैं। और ये हकीकत है, घर की जन्नत से जहन्नुम जाने में देर नहीं लगती, लेकिन जहन्नुम से दोबारा जन्नत जाने में बहुत सजा काटनी पड़ती है।